नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर जनसत्ता संपादकीय और एक अन्य पत्रिका से लिया है। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। परिवार को समाज की नींव का पत्थर कहा जाता है, पर अब कुछ समाजशास्त्रियों ने पारिवारिक जीवन और परिवार के महत्व को लेकर सवालिया निशान लगाए हैं। परिवार में जहां एक तरफ सदस्यों को प्रतिबद्धता के मूल्य सिखाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रविष्ट कराकर व्यक्तिवादिता के मूल्यों से परिचित कराया जाता है, ताकि वे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और स्वायत्तशासी बन सकें। परिवार में कुछ और परिवर्तन प्रौद्योगिकी विकास और अन्य विकास प्रक्रियाओं के कारण उभरने लगे हैं। उदारवादी दौर में गतिशीलता बढ़ने से अनेक बार परिवार करियर में बाधक नजर आता है, क्योंकि संबंधों में उदारवाद उभरा है। संतानोत्पत्ति को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में बाधक माना जाने लगा है। परिवार में निजता का दायरा भी बदल गया है। अब निजता में हम केवल उन्हें शामिल करते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, और जिन्हें हम परिवार में नहीं चाहते हैं उनके साथ तनावपूर्ण संबंध होते हैं। यानी पति या पत्नी के माता पिता और भाई बहन भी इस निजता के दायरे में शामिल नहीं होते। आज देश में भाषा की समस्या नित्य कठिन बनती जा रही है। जिस क्षेत्र में देखो उधर अंग्रेजियत का बोलबाला है। रेडियो टीवी क्या अंग्रेजी को कम परोसते हैं? सभी अंग्रेजी की जय बोलते हैं। यह नीति देश के हित में नहीं। नेताओं को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। वोट हिंदी में मांगते हैं, फिर काम अंग्रेजी में क्यों? एक एकांत में विचार करें। राष्ट्र के हित में अब अधिक खिलवाड़ पसंद नहीं। हिंदी प्रेमी संगठनों को भी अब शीघ्र सक्रिय होना चाहिए और अपने अपने क्षेत्रों में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएं। भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा को किसी भी तरह अपमानित न होने दें। आज पाश्चात्यता का प्रहार हमारे देश पर हो रहा है, और फिर भी हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। देश के सभी अभिवक्ताओं से विनम्र प्रार्थना है कि वह अपनी बात हिंदी में करें एवं समस्त कार्यवाही को वह अपनी राष्ट्रभाषा में ही अपनाएं। उनका यह तर्क हो सकता है कि अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं होगा, किंतु यह एक भ्रम है। कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं हिंदी में बहुत अच्छी वकालत करते हैं और अधिक सफलता भी उन्हें प्राप्त होती है। जो लेखक हैं उन्हें हिंदी में अधिनियमों को सरल रूप में लिखना चाहिए, तभी इस राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। नकलची बनकर देश का स्वाभिमान कोई भी कभी भी ऊंचा नहीं कर सकता। आज समय की मांग है कि अपनी अस्मिता को
बचाओ। विदेशी भाषा से इतना प्यार मत करो कि अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा की मर्यादा ही नष्ट हो जाए। यह भारत देश अपना है। मिलकर विचार करें कि इसे महान कैसे बनाया जाए। हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा विचार ठीक नहीं।